दोस्तों, मैं नयन सर आप सभी दोस्तों को नयन सर जीके में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं कुछ खास लेकर आया हूँ अपने कुछ YouTube और अपने विद्यार्थियों के आदेश पर। मैं आज अंग्रेजी का टेंस, जो मैंने प्रेजेंट तो पूरा पढ़ा दिया हूँ, पास्ट टेंस मैं लेकर आया हूँ। आज हम लोग पूरा पास्ट टेंस कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले पास्ट टेंस बनाने से पहले दोस्तों, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट का मतलब होता है दोस्तों बीता हुआ कल, अर्थात आप जब भी अपने बीते हुए कल, या फिर ये बोल सकते हैं आपका बीता हुआ एक मिनट भी होगा ना, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए पास्ट, हम लोगों के लिए पास्ट, हर व्यक्ति के लिए वो क्या होगा, पास्ट ही होगा। इसलिए आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं, है ना, कि पास्ट टेंस होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, और इस तरह का टेंस से संबंधित यदि परीक्षा में अगर सवाल पूछे तो उसे हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो आइए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और एक बात और, अपने साथ पे पेन और नोटबुक लेके आप ज़रूर बैठिए, ताकि सभी जो मैं नियम बताऊंगा उन्हें आप अपने नोटबुक पे नोट करते जाइए और अपनी ज़िंदगी में चमकते रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो जानने के पहले पास्ट टेंस होता क्या है। तो देखो दोस्तों, पास्ट टेंस मतलब इसको आप बोल सकते हैं भूत काल, या फिर बोल सकते हैं इसे बीता हुआ कल। कल का मतलब ये नहीं बीता हुआ कल। कल का मतलब आप 10 साल पहले, 10 दिन पहले, 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 10 सेकंड पहले, या 10,000 करोड़ साल पहले, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ बीता हुआ काल का। हम लोग अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा, पास्ट। और इसमें दोस्तों जितनी पास्ट फॉर्म में आएंगे उसके अंत में जो लगा हुआ होगा वो होगा या तो था, या तो थे, या फिर थी। था, थे और थी लगा होगा। क्या लगा होगा, था, थे, थी। ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे पास्ट का मतलब हुआ बीता हुआ कल। तो पास्ट टेंस होता क्या है। तो मैंने ये बता दिया कि जिसके अंत में दोस्तों पास्ट होता है, मतलब था, थे, थी होता है, वो क्या कहलाएगा, पास्ट टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, पास्ट टेंस। तो इसका हम लोग पहचान कर सकते, जैसे इजी लगा के हम लोग बोल सकते हैं इसे, वह एक चोर था। क्या बोलेंगे उसे, वह एक चोर था। ठीक। पहले मैं पास्ट टेंस का उसके बारे में, है ना, हम लोग जान जाते हैं। उसका फिर पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस का क्या रूप होता है ना, उनके बारे में फिर जानेंगे बारी बारी से। ठीक है। आइए, तो पास्ट टेंस, वह एक चोर था। यहाँ पे दोस्त था है, तो यह मेन वर्ब नहीं होगा। पास्ट टेंस में क्या होता है, मेन वर्ब नहीं होता है। वर्ब क्या होता है ये मैं इस YouTube में पढ़ा दिया हूँ। आप चाहे तो आप उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं उसे अच्छी तरह से। तो वह एक चोर था। तो दोस्तों पहले हम लोग बनाने के लिए ना एक सब्जेक्ट ढूंढते हैं। क्या ढूंढते, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट जिस टेंस, जिस समय के अंतर्गत काम करता है, तो उसी के अनुसार से वो क्या लेता है, टाइम वर्ड लेता है। क्या लेता है वो, टाइम वर्ड लेता है। तो हम यहाँ पे टाइम वर्ड लेने जा रहे हैं। तो टाइम वर्ड क्या होगा पास्ट टेंस का दोस्तों, या तो वाज, या तो फिर क्या होगा, वर होगा, और जो भी आएगा अदर वर्ड उसे हम लोग लगा देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस होगा। क्या होगा, ये पास्ट टेंस का फॉर्म का ये स्ट्रक्चर होगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, तो सब्जेक्ट या तो नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। इसका सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा इसका सब्जेक्ट। ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब।
और जो सब्जेक्ट होगा या नाउन या प्रोनाउन जो भी काम जिस पर जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा या अदर वर्ड कहलाएगा, है ना। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है काम करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट। आप अगर दोस्तों आप देख रहे हैं तो आप अपने लिए सब्जेक्ट, मेरे लिए भी सब्जेक्ट, है ना। आप लिखने काम कर रहे हैं तो लिखने के लिए सब्जेक्ट। आप दुनिया में किसी चीज़ को देखते हैं तो देखने वाला जो होता है या काम करने वाला जो भी होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ये मार्कर है तो मार्कर इसका नाम हुआ, ये भी क्या हो गया, ये सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। ये रिस्ट वॉच है तो आप इसे भी, क्योंकि उसका नाम है तो आप इसे बोल सकते हैं कि क्या, ये एक सब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये माइक्रोफोन, ये भी एक सब्जेक्ट है। आप जानते हैं ये बोर्ड है तो ये भी एक सब्जेक्ट होगा। इस पर ये इंक है तो इसका नाम इंक है दोस्तों, ये भी क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। तो हर एक चीज़ जिसे आप देखते हैं ना वो सब क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि आप नाम से जानते हैं वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट ही कहलाएगा। ठीक, आते हैं दोस्तों। तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो इस सेंटेंस के अनुसार से यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वह होगा। क्या होगा, वह होगा। और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो किसी भी टेंस का पहचान बताता है। क्या बताता है दोस्तों, किसी भी टेंस का जो पहचान बताता है वह होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस टेंस के लिए यहाँ पे था है तो था के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन दोनों के लिए जो अंत में जो आएगा वही क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। और बचा कौन, एक चोर। तो ये क्या हो दोस्तों, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आप समझ गए होंगे। तो मैं इसे बनाता हूँ तो ही के साथ दोस्तों वाई लगता है ना। एक चोर अ थीफ, फुल स्टॉप। तो ही वॉज अ थीफ, वह एक चोर था। क्या था, वो चोर था। अब शायद सुधर गया होगा, है ना। अब देखते हैं, तुम मेरी प्रेमिका थी। तुम मेरी प्रेमिका थी, पहले थी अब नहीं, है ना, अब नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं हो भी सकता है। ठीक, तो यहाँ पे तुम जो हुआ सर ये एक सब्जेक्ट है, था थी इस, तुम मेरी प्रेमिका थी, हो गया, तुम मेरी प्रेमिका थी। तो अब इस यहाँ पे ना मैं एक नाम बताने जा रहा हूँ। क्या, एक नाम। सीता बना लो, मेरी प्रेमिका थी। ठीक, तो यहाँ पे सीता एक किसी का नाम है तो सीता वॉज माई beloved, सीता वॉज माई beloved। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वाज जो लगेगा थर्ड पर्सन के अनुसार लगेगा। जैसे अब मैं वर्ड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तुम गरीब थे, तुम गरीब थे। तो यहाँ पे यहाँ का यू, ये सब्जेक्ट हुआ यू, इसके लिए सब्जेक्ट वाज वर में से ये दोस्तों ये वर है लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा यू होगा। यू वर पुअर, क्या होगा, यू वर पुअर। तो इस सेंटेंस के अनुसार से यहाँ पे या तो वाज या तो वर। तो अब समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, वाज हम लोग कहाँ पे प्रयोग करेंगे और वर का प्रयोग हम लोग किसके साथ पर करेंगे। तो दोस्तों ये वाज है, या तो फिर ही होगा या सी या किसी भी चीज़ का नाम, या फिर वो सिंगुलर हो तो ही हम उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दोस्त जितना ही बचेगा वो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो एक और है, आई के साथ भी जो होता है वाज का प्रयोग होता है। यू, दे, वी और जितने भी प्लूरल नंबर होते हैं उनके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो आपको दोस्तों ये वाज और ये वाज और ये वर का प्रयोग करने के लिए आपको आ जाएगा। आज के बाद गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, है ना। अब देखते हैं इसी का दोस्तों ये वाला जो सेंटेंस होता है ना, इस वाले सेंटेंस को बिल्कुल सिंपल जो इसको बोलते हैं एफर्मेटिव। इसे क्या बोलेंगे, एफर्मेटिव बोलेंगे, मतलब स्वीकारात्मक। क्या बोलेंगे इसे, स्वीकारात्मक बोल सकते हैं या फिर
पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको आप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसे? पॉजिटिव सेंटेंस। अब दोस्तों इस पास्ट टेंस का नेगेटिव भी होता है। क्या होता है? नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव का मतलब होता है दोस्तों जिसमें नहीं लगा हो तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? बिल्कुल नेगेटिव कहलाएगा। नेगेटिव आप समझते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव में आप इजी, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मैं एक नाम लिखने जा रहा हूँ, मनीषा। एक बुरी लड़की नहीं थी। यहाँ पे किसी का नाम है जो ये बता रहा है, उसका गुण के बारे में बता रहा है ना। तो ये एक बुरी लड़की नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो इस से हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो होता है कि पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये पास्ट टेंस है। क्या है ये? पास्ट टेंस है। तो देखिए यहाँ पे एक लड़की का नाम है मनीषा। वॉज नोट अ बैड गर्ल। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मतलब नेगेटिव का जो प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव वर्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इसका रूल हो जाएगा, मतलब रूल, आप उसको रूल बोले, स्ट्रक्चर बोले, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वॉज, वर, इसके तुरंत बाद दोस्तों नोट, उसके बाद आप अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं यही बता रहा हूँ, मैं एक झूठा लड़का नहीं था। मैं एक झूठा लड़का नहीं था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ आप लगाएंगे आई। अब आई के साथ तो वाज वर में से वाज ही लगता है। आई वॉज नोट अ लायर बॉय। आई वॉज नोट अ लायर बॉय, या आई वॉज नोट अ लायर बॉय, यहाँ पे बोलेंगे इसको। कोई दिक्कत? लगता होगा आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं पास्ट टेंस से संबंधित हर एक समस्या लेकर आया हूँ समाधान करने के लिए, आप लोगों के लिए। तो अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस था, किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब मैं इसका इंटरोगेटिव बताने जा रहा हूँ। क्या? इंटरोगेटिव। जी हाँ दोस्तों, इंटरोगेटिव होता है क्या? इंटरोगेटिव का मतलब होता है जिसमें प्रश्न क्या आता है। क्या क्या आता है? प्रश्न। इसका जो शुरू में जो लगा होगा ना, वो क्या लगा होगा? क्या लगा होगा? शुरू में क्या लगा होगा? तो हम समझ जाते हैं कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, समझते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है? तो इसका जो अंत में जो होगा, सॉरी शुरू में जो होगा, वो क्या होगा? क्या लगा होगा। तो हम समझ जाएंगे क्या एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि ये एक प्रश्न बोधक है। प्रश्न बोधक। क्या है ये? प्रश्न बोधक, अर्थात प्रश्न करने वाला। क्या होता है ये? प्रश्न करने वाला। यहाँ से इस तरह का सेंटेंस में आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, लेकिन आज के बाद ये सारा समस्या का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। प्रश्न करने वाला को क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव, अर्थात प्रश्न बोधक। और इसका जो अंत में होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगा होगा। क्या होगा? क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगा होगा। आइए देखते हैं, इजी करते हैं। यहाँ पे क्या वह धोखेबाज थी। क्या वह धोखेबाज थी? है ना, बहुत ही आसान है। अब
इस सेंटेंस से भी आपको लगता होगा कि ये एक पास्ट टेंस है। क्या है ये? पास्ट टेंस है। तो समझते हैं हम लोग इसको, क्या वह धोखेबाज है? तो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, क्या वह है सब्जेक्ट। दोस्तों इसके अनुसार आपको पहले बता दिया गया है कि वाज रहेगा ना, ही सी में वाज का प्रयोग करते हैं, वाज, है ना, सी, वाज सी अ betrayer, betrayer, या फिर चीटर बोल सकते आप, चीटर, चीटर, was she a cheater। चीटर का मतलब होता है धोखेबाज। क्या होता है? चीटर का मतलब धोखेबाज। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूँ, रूल्स जो होंगे। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, या तो was या तो वर, उसके बाद सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मतलब कि सब्जेक्ट के बाद अगर नोट वगैरह लगा हो तो आप इनके तुरंत बाद नोट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगा हुआ रहेगा। क्या लगा? अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगा होगा। आइए, बहुत ही आसान है। एक मैं और बताने जा रहा हूँ, क्या वे लोग नेता नहीं थे? क्या वे लोग नेता नहीं थे? तो हम लोग इसको जानेंगे, बनाएंगे कैसे। क्या वे लोग दोस्तों, यहाँ आपका क्या है? ये सब्जेक्ट है। क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो वे लोग के अंदर यहाँ पे क्या लगेगा? वर लगेगा, वर दे नॉट लीडर। अब बहुत सारे लीडर्स है ना, वे लोग लीडर्स भी आएंगे। तो वर दे नॉट लीडर्स, अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह। ये है दोस्तों पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा दोस्तों। जो आज आप इंटर में पढ़ते होंगे, या फिर 9th में पढ़ते होंगे, 10th में पढ़ते होंगे, या 12th में पढ़ते होंगे, किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे, तो उसके लिए बहुत ही कारगर होगा ये। अब क्या आप लोग मेरे दोस्त नहीं थे? क्या आप लोग मेरे दोस्त नहीं थे? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके यू है सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार से हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। वर यू नोट माई फ्रेंड। आप लोग है ना, इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त होंगे ना, फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड्स होगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अंत तक बने रहिए। मैं पास्ट टेंस का पूरा टॉपिक आज बिल्कुल ख़त्म। ठीक है दोस्तों, आइए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो यार। अब मैं क्वेश्चन टेक बताने जा रहा हूँ। किसका? क्वेश्चन टेक, या WH इसको बोलते हैं। इस तरह का सेंटेंस जिसमें कि प्रश्न लगा हो, तो क्वेश्चन टेक सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें कोई न कोई प्रश्न वाला शब्द आपको दिखाई देगा। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, या फिर कहाँ, क्या, कब, कैसे, तो ये सब जो लगा होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? WH बोलेंगे, या फिर क्वेश्चन टेक वाला वर्ड बोलेंगे। तो इन सब सेंटेंस मतलब इन तरह का जो वर्ड जो आपको देखने को मिलेगा ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टेक वाले सेंटेंस में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे वह मेरा दोस्त कैसे था? क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह। वह मेरा दोस्त कैसे था, ये इसका एग्जाम्पल दोस्तों। अब यहाँ पे इसका रूल हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसका रूल क्या है? इसका रूल क्या देखो, तो सबसे पहले WH प्लस वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट। यदि दोस्तों यहाँ पे अगर नोट लगा हुआ हो
तो आप नोट का प्रयोग करेंगे, नहीं लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। उसके बाद अदर वर्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाएंगे। क्या वह मेरा दोस्त है ना, सॉरी, वह मेरा दोस्त कैसे था, तो यहाँ पे ये कैसे लगा हुआ ना, तो ये एक WH है या फिर क्वेश्चन वर्ड है, WH या फिर क्या ये क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ देखते हैं तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कौन है, वह है। यहाँ पे ये वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसके अनुसार से, इस सब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग वाज वर्ड में से क्या लेंगे, वाज लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम लोग ढूंढ के यहाँ पे लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ, क्या है, हाउ वाज ही माई फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह। हम लोग यहाँ उपस्थित क्यों नहीं थे। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ ये जो क्वेश्चन वाला वर्ड जो है ये क्या है, ये क्यों लगा हुआ है, तो इसके अनुसार से हम लोग क्या लगाएंगे, वाई। सब्जेक्ट क्या है, ये हम वी है, तो वी के लिए क्या हम लोग वाज वर्ड में इसके प्रयोग करेंगे, हम लोग वर का प्रयोग करेंगे, वर वी। यहाँ पे नोट सब्जेक्ट हो गया, उसका क्या नोट लगा दो, नोट प्रेजेंट हेयर, अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह। तो ये है दोस्तों आपका पास्ट टेंस। क्या है ये, पास्ट टेंस है ना। पास्ट टेंस का ये एफर्मेटिव को पॉजिटिव बोलेंगे, ये नेगेटिव है, और ये इंट्रोगेटिव का नियम है, और ये क्या है, ये WH बोले तो क्वेश्चन टेक का नियम है। तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर देख करके है ना, आप किसी भी पास्ट टेंस का सेंटेंस को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव का रूल है दोस्तों। आप इस नियम को देख करके किसी भी सेंटेंस का है ना, पास्ट टेंस का सेंटेंस को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। उसके बाद ये है दोस्तों एफर्मेटिव का रूल। आप इस एफर्मेटिव का रूल देख करके आप किसी भी है ना पास्ट टेंस का सेंटेंस को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पे है वाज और वर का प्रयोग आपको बता दिया गया है, कहाँ पे हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंगल मतलब ही हो, सी हो, या किसी का नाम हो, या सिंगुलर में हो, है ना, या फिर इट। इट का मतलब उसको बोलेंगे दोस्तों, ये एक मार्कर है, इसे हम लोग इट बोलेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड दैट इट इज़ मेल और फीमेल, क्योंकि ये परिभाषित नहीं कर सकता है ये मेल है या फीमेल है। जहाँ पे आपको अगर ये मतलब कि परिभाषित करने में, बताने में वो समर्थता व्यक्त करना पड़े कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वहाँ आप उसके लिए इट का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आप इट का ही प्रयोग कर सकते हैं। मतलब दुनिया में जितना भी सारा नाम हो, चाहे किसी का भी नाम हो ना, नाम से आप जानते हैं ना, तो उसे आप क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर कहेंगे आप। उसके बाद इनके बाद जितने भी सारे प्लूरल फॉर्म में बचेंगे वो क्या कहलाएगा, जैसे यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, और प्लूरल नंबर में कोई भी आएगा तो उसमें क्या होगा, आप वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब आते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं पास्ट टेंस का प्रकार कितना होता है, कितने प्रकार के पास्ट टेंस होते हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से आज पास्ट टेंस बिल्कुल पूरा दोस्तों जड़ से खत्म हो जाएगा, है ना। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है वीडियो, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को मतलब कि सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है यार, समझा ना। अब देखते हैं पास्ट टेंस का प्रकार। जी हाँ दोस्तों, इस पास्ट टेंस का प्रकार, तो हम लोग इस पास्ट टेंस का जो प्रकार तो खुद हम लोग बांटेंगे। क्या ये बांटेंगे, तो ये प्रकार बांटा ही होता है, 4 प्रकार का टेंस होता है। ये कितना प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार का टेंस होता है। एक होता है पास्ट, इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट इम्परफेक्ट
टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट टेंस का प्रकार है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके सभी टेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम लोग खींचते हैं इसको कि पास्ट टेंस क्या होता है। तो आप हेडिंग बनाइए, पास्ट टेंस बता दिया हो ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है वो होता है क्रिया अर्थात वर्ब के अंत में गया, गए, गई या इकारांत, उकारांत, आकारांत इत्यादि लगा होता है। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। जी हाँ दोस्तों, किसी भी टेंस का पहचान जो होता है उसके वर्ब पर निर्भर करता है कि वो वर्ब का फॉर्म क्या जा रहा है। अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसका एक हम लोग इजी समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको ये वाले कंडीशन फुलफिल होगा ना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे यहाँ देखो, मैं घर गया था, ठीक। या फिर इसे एक और बोल सकते, मैं घर जा चुका था, या थी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो या तो आप ऐसा फॉर्म में या ऐसा फॉर्म दिखे ना, तो भी समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट ही टेंस होता है, ठीक। अब इसका जो रूल्स जो होगा वो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V2 का फॉर्म आएगा, उसके बाद अदर वर्ड, फुल स्टॉप। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का दूसरा फॉर्म का हम लोग प्रयोग करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे। किसे प्रयोग करेंगे? V2 का, है ना। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वी कैन यूज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इस सेंटेंस के अनुसार से सर ये है इसका सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। उसके बाद जिस भी टेंस के अंत जो पहचान लगा होता है वो होता है क्या? वर्ब। तो ये इसका वर्ब है। बचा ये घर, तो ये क्या दोस्तों, ये क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट होता है ये। तो देखो मित्रों, दोस्तों, साथियों, अब मैं के लिए क्या है? आई, सब्जेक्ट। गया, गो, वेंट, गोन। गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पे क्या होगा? V2 ना, तो वेंट हो जाएगा। वेंट टू हाउस, आई वेंट टू हाउस। जी हाँ दोस्तों, ये वेंट या गो ऐसा वर्ब होता है जो अपने बाद हमेशा टू लेता है। अपने बाद हमेशा क्या लेता है? प्रेपोजिशन टू लेता है।
एक और समझते हैं, वह यहाँ आई थी, वह यहाँ आई थी। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट सी, आई ना, आना काम, काम केम काम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केम हेयर। सी सब्जेक्ट, केम D2, हेयर ऑब्जेक्ट, सी केम हेयर। तो ये आपको समझ में आता होगा, है ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव पढ़ने जा रहे हैं। इसे दोस्तों हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, या फिर इसको एफर्मेटिव सेंटेंस भी से कहेंगे। हिंदी में इसे स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसका हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे। नेगेटिव का मतलब आप जानते ही हैं, नहीं लगा होता है। एक इजी मारते हैं, हम सब आज कॉलेज नहीं गए थे। तो इसका जो दोस्तों ये रूल होगा, सब्जेक्ट के साथ डीड, उसके बाद नोट, उसके बाद V1, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब आप सोचते होंगे कि सर यहाँ पे V2 और यहाँ पे सर V1, ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी V2 लगा है ना, क्योंकि यहाँ पे डू से क्या बन चुका है, डीड बन गया है। ये आपका V1 है, ये आपका V2 है। एक बार जब कंडीशन जब बदल जाता है, उसके बाद जितने भी सारे वर्ब आएंगे ना, बशर्ते फुल स्टॉप ना हो, उस सेंटेंस का अंत ना हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V1 का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, क्योंकि इसे कहते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एक बार चेंज हो गया, दोबारा हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो अब समझते हैं, हम सब, तो क्या हो जाएगा, वी। अपने मन से डी नोट, यहाँ पे डी प्रेफर नहीं करेगा कि आई के साथ लगना है, कि वी के साथ लगना है, कि दे के साथ लगना है, कि किसी नाम के साथ लगना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये सबके साथ लगता है। तो वी डिड नोट, क्या हो जाएगा, वी डिड नोट गो टू कॉलेज टुडे। वी डिड नॉट गो टू कॉलेज। तो इस तरह का जो जितने भी नेगेटिव वाले फॉर्म होंगे दोस्तों, वहाँ आप इस नियम के अनुसार से आप इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। और एफर्मेटिव का जो सेंटेंस होता है, तो आप इस नियम को देख करके बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक और मैं देने जा रहा हूँ, सूरज यहाँ नहीं आया था। तो यहाँ पे किस लड़का का नाम है, तो ये नाम तो नाम होता है, तो सब्जेक्ट में क्या आ गया, नाम आ गया SURAJ, सूरज डिड नॉट कम, मैंने V1। उसके बाद वे सब आज घर नहीं गए थे। तो सब्जेक्ट दे डिड नॉट गो टू हाउस। दे डिड नॉट गो टू हाउस, क्या लगा, टुडे। दे डिड नॉट गो टू हाउस टुडे। तो यहाँ पे वे सब क्या है, सब्जेक्ट है,
इसके साथ नहीं लगा हुआ किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, तो डिड और नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद गो जो लगा हुआ क्या, गो एक वर्ब है, तो इसके अनुसार से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस जो होता है इसी को देखकर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। किसका, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का, टेंस का। इन इंटरोगेटिव, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्न बोधक। क्या कहेंगे इसे, प्रश्न बोधक। ये होता है प्रश्न करने वाला। क्या होता है ये, प्रश्न करने वाला। मतलब इससे पहले मैंने बताया शुरू में क्या लगा हो तो वो क्या कहलाएगा, प्रश्न बोधक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, प्रश्न बोधक सेंटेंस। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका इजी, देखते हैं हम लोग क्या होता है ये। क्या आप लोग पटना नहीं गए थे। क्या आप लोग पटना नहीं गए थे। क्या आप लोग पटना नहीं गए थे। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह का जो सेंटेंस है इसमें जो लगा हुआ है ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो इसीलिए क्योंकि दोस्तों इस वाले सेंटेंस का जो शुरू में क्या होगा कि क्या लगा हुआ है, क्या होगा शुरू में, क्या लगा हुआ है। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। देखते हैं, चलिए इसका पहले रूल हम लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे अच्छी तरह से। तो शुरू में हुआ क्या दोस्तों, इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट है तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाइए, वी1 का प्रयोग कीजिए, ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाइए। सेंटेंस हो गया आपका बिल्कुल बिल्कुल पूरा तैयार, है ना। अब बनने के लिए हो गया तैयार। तो आप लोग तो यहाँ पे ये प्रेफर नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब कि आप में कि मैं में किसमें क्या लगेगा, तो सब में क्या लगेगा, डिड, यू, नोट, गो टू, पटना। डिड यू नोट गो टू पटना, ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। दोस्तों एक और मैं देने जा रहा हूं, क्या हम सब अंग्रेजी सीखे थे। क्या हम सब अंग्रेजी सीखे थे। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस मैं दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको बिल्कुल पकड़ में आए, आपको समझ में आए। नहीं तो ना समझने की तो यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है ना। आइए देखते हैं, क्या तो डिड वी लर्न इंग्लिश। डिड वी लर्न इंग्लिश, क्या हम सब अंग्रेजी सीखे थे। क्या इसका सेंटेंस, क्या हम सब अंग्रेजी सीखे थे। तो दोस्तों इस तरह का अगर सेंटेंस आपको दिखाई दे तो आप इससे पहचान जाओगे कि ये जो होगा ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब मैं इसका WH बोले तो क्वेश्चन टैग बताने के लिए जा रहा हूं। तो प्रश्न वाला जो शब्द जो होगा इसमें दोस्तों वो क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टैग कहलाएगा। हम लोग क्यों नहीं
नाश्ता किए थे। हम लोग क्यों नहीं नाश्ता किए थे? तो दोस्तों हम लोग, तो इसका पहले हम लोग रूल जानेंगे। रूल्स क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग WH भरेंगे यहाँ पे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है क्या? डीड। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट है दोस्तों तो आप नोट लगाए सब्जेक्ट के तुरंत बाद, फिर V1। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग का रूल बन करके तैयार। आप इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं जो है दोस्तों ये WH है, तो हम लोग बनाए इसको वाई के साथ डिड। वाई डिड वी नोट टेक ब्रेकफास्ट। वाई डिड वी नोट टेक ब्रेकफास्ट? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? टेक कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? टेक कहेंगे। ठीक, एक और देखते हैं। मिली आज दिल्ली क्यों नहीं गई थी? जी हाँ दोस्तों, मिली आज दिल्ली क्यों नहीं गई थी? तो इसे हम लोग बनाएंगे। ये एक सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन वाला वर्ड है। ठीक, तो देख बनाने की कोशिश करते हैं। सॉरी, why did Millie not go to दिल्ली? तो ये जो है दोस्तों ये एक सेंटेंस है किसका? पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन टैग। क्या ये? क्वेश्चन टैग। अब एक और बनाइए। मैं परसों कोचिंग कैसे नहीं गया था? तो यहाँ पे दोस्तों कैसे क्या? हाउ। तो ये क्वेश्चन वाला वर्ड है। तो हम लोग शुरू करें। हाउ डिड आई नोट गो टू कोचिंग परसों ना? डे बिफोर यस्टरडे। परसों तो दोस्तों डे बिफोर यस्टरडे इट मीन्स परसों। ठीक, तो मैं परसों कोचिंग कैसे नहीं गया था? तो हाउ डिड आई नोट गो टू कोचिंग डे बिफोर यस्टरडे? तो ये है दोस्तों आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या पूरा एफर्मेटिव के लिए ये वाला रूल, नेगेटिव के लिए ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, और अगर WH है उसके लिए ये वाला हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अच्छी तरह से बना लेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसको पास्ट इम्परफेक्ट सेंटेंस को बना देंगे दोस्तों अंतिम क्षण तक। अब थोड़ा इसको समझने की फिर से एक बार रिमाइंड आप लोगों को करा देता हूँ माइंड में। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इनका जो पहचान होता है, मतलब हिंदी जो वाक्य होगा उसके अंत में ये सब लगा होगा। गया, गए, गई, इकारांत। इकारांत का मतलब होता है हर शिखर। ठीक है, उकारांत का मतलब होता है हर सुखर।
दुर्गा उकारांत बन दुरुकार, कुछ हो सकता है आकारांत मतलब आकार, ठीक। जैसे यहाँ पे गया है तो ये इसमें आकार लगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, आकारांत बोलेंगे। तो हर एक सेंटेंस याद रख लिए, हम सब आज कॉलेज नहीं गए थे, तो यहाँ देखिए दोस्तों ये एक आर लगा, एक आरांत को बोल सकते हैं आप, यहाँ एक आर लगा तो उसको बोलते हैं क्या, एक आरांत है। तो ये सब कंडीशन आकारांत हुआ, यहाँ पे आकार लगा हुआ तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, आकारांत कहेंगे। तो ये सब कुछ कंडीशन है इनको पहचानने का, ठीक। अब समझेंगे हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है, क्या होता है पास्ट इम्परफेक्ट, ठीक। बन रहेगा दोस्तों अंतिम क्षण तक। आइए दोस्तों अब फिर से शुरुआत करेंगे हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। उससे पहले मैं एक दो लाइन आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि ऐसा मिले कोई ज़िंदगी में तो उसके लिए तुम जलते रहो मैं जलाता रहूँगा, तू जलते रहो मैं जलाता रहूँगा, अपने इस नज़रों का ख्याल रखना मैं नज़र आता रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, आइए अब जा रहे हैं हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करने के लिए। देखिए ये है दोस्तों ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, मैं इसका पहचान बताने जा रहा हूँ। वैसे आप लोग तो जानते ही होंगे इसका पहचान क्या होता है। पहचान होता है दोस्तों जो क्रिया होगा ना, क्रिया बोले तो वर्ब के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, लगा होता, ये है इस टेंस का पहचान। किसका, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, किसी भी टेंस का पहचान जो होता है दोस्तों, उसके वर्ब में जो लगे होते हैं वो उसका क्या होगा, पहचान होगा। तो आज से आप लोग किसी भी सेंटेंस को अच्छी तरह से पहचान लोगे, ठीक है। कोशिश करते हैं समझने का हम लोग, बहुत ही आसान है। आप यदि 12th का स्टूडेंट है, खासकर बिहार बोर्ड से, तो जी हाँ दोस्तों आपको इसमें से लगभग 5 से 7 अंक आपको मिलने वाला है पूरे टेंस में। तो आप टेंस का प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया टेंस को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और अपने नोटबुक पर आप नोट बना लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो इसका ईजी हम लोग पहले देखते हैं, ईजी, फिर अच्छी तरह देखते हैं ईजी इसका। मैं आपको समझा रहा था, मैं आपको समझा रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक होता समझना और एक होता समझाना, दोनों अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं दोस्तों। समझाना है ना और समझना दोनों अलग अलग बात होती है। तो इसका जो हम लोग रूल लिखने जा रहे हैं, रूल्स क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, उसके बाद V4 बोले दोस्तों, इसमें क्या करना है, V1 में हम लोग अगर IN जोड़ दिए तो वो क्या कहलाएगा, V4 कहलाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप जानते हैं, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन वो होगा दोस्तों जो दुनिया का सभी नाम होगा, उनके बदले में हम लोग जिस वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं उस नाउन के लिए, तो वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो होंगे वो क्या होगा, आई होगा। तो हम लोग किसके हाथ में आई। तो दोस्तों आई के साथ मैंने इससे पहले जो पास्ट टेंस था मैंने उसको बता दिया हूँ कि आई के साथ वास का प्रयोग होता है। तो आई वाज, V1। तो क्या है दोस्तों, समझना और एक समझाना,
तो जब समझाने के बारे में बात करना है तो मेक अंडरस्टैंड हमें समझाना होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मेकिंग अंडरस्टैंड, मेकिंग अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझाना होता है। क्या होता है, समझाना। उसके बाद आई वॉज मेकिंग अंडरस्टैंड यू, या टू यू भी चलेगा, यू, ठीक, ये है। उसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कि सर पास्ट टेंस पढ़ाए उसमें भी आप वास का प्रयोग किए, और ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें भी आप वास का प्रयोग कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि उस पास्ट टेंस में जो होता है कि वहाँ पे आप मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। उस पर आप देख लीजिए, उस पर मेन वर्ब नहीं होगा। मेन वर्ब का मतलब ये होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट पर दबाव डालता है, अर्थात मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे एम जो लगता है वो क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इसलिए दोस्तों पास्ट टेंस में क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब ही उसका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब ही है और पास्ट टेंस में क्या था, मेन वर्ब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि पास्ट टेंस के बारे में बात करें तो उसमें मेन वर्ब होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग मेन वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब का ही हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसी के अनुसार हम लोग सारा कामकाज करते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। आइए देखते हैं, वे सब यहाँ आ रहे थे। तो वे सब दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, दे के साथ क्या होता है, वर लगता है, दे वर आना, तो कम प्लस ING, कमिंग हियर। वे लोग यहाँ आ रहे थे, वह मुझसे प्यार कर रही थी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वह मुझसे प्यार कर रही थी, लेकिन शायद अब नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको, तो यहाँ लेकिन हम लोग क्या हुआ, कौन, सी के साथ वॉज, सी वॉज लव मतलब प्यार करना, तो सी वॉज लविंग, क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वेल गाइस, दिस इज द फर्स्ट इम्परफेक्ट टेंस टू ऑल ऑफ यू। वेल, तो आते इधर, तो ये तो हो गया पास्ट इन क्या बोलते इम्परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव बनाना हो तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग अप्लाई करके बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पे पासा नहीं ना है, रही थी, है ना, रहा था, रहे थे, ये सब लगा होता है, तो सबके अंत में लगा हुआ है। अब दोस्तों जिस भी वर्ड के आप सोचते होंगे सर वर्ड कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वर्ड क्या होता है, कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जिस भी वर्ड में सर इस टेंस का पहचान लगा होता है वो क्या होता है, मेरा मेन वर्ब होता है। क्या होता है, मेन, MNB मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। क्या होता है, वो मेन वर्ब होता है, समझ गए ना। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, किसका, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, है ना। बहुत ही मजा आने वाला दोस्तों, अंतिम क्षण तक देखिए, आपका टेंस आज के बाद आपके माइंड में होगा। तो नेगेटिव में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव लगता है ना। तो जैसे ईजी इसका हम लोग लेते हैं एक, अब देखते हैं इसका ईजी, जैसे मनीष यहाँ नहीं आ रहा था। तो इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, नेगेटिव दोस्तों यहाँ पर नोट लगा देना है। उसके बाद V4 बोले तो V1 प्लस ING को V4 बोले, उसका क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एक लड़का है मनीष, उसका नाम है, वो क्या सब्जेक्ट हो गया, तो मनीष was not coming
हियर। मनीष वॉज नॉट कमिंग हियर, आप मेरी बात है ना नहीं सुन रहे थे, तो यू आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तो यहाँ पे बोलना दोस्तों आप क्या, यू वर नॉट लिसनिंग माई मैटर। यू आर नॉट लिसनिंग माई मैटर। ठीक, मैटर मतलब बात कुछ भी हो सकता है। तो आशा करते हैं आपको मतलब नेगेटिव वाला बिल्कुल भी ये कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इंटरोगेटिव किसका, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का। जी हाँ दोस्तों, ये वही होगा प्रश्न बोधक सेंटेंस होगा। क्या होगा ये, प्रश्न बोधक सेंटेंस होगा। आप जानते हैं इसको, प्रश्न बोधक सेंटेंस को। शुरू में क्या लगा होता है, शुरू में क्या लगा, क्या कीजिए आप हमारे यहाँ पे समझ, क्या वह मुझे बुला, क्या वह मुझे बुला रही थी, अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह। तो दोस्तों इसका रूल से होगा, सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे, वाज या फिर वर। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, अगर नोट वोट लगा हो तो नोट लगाना है, नहीं होगा तो नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं। V4 बोले तो V1 प्लस क्या करना है, ING को V4 बोलेंगे, उसका ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह हम लोग लगाएंगे। तो वह क्या, वह मुझे बढ़ाई, तो वह ना सब्जेक्ट है, इसके स्थान पर हम लोग इसे बोले करेंगे, वाज सी कॉलिंग मी, वाज सी कॉलिंग मी। तो क्या वह मुझे बुला रही थी। तो जी हाँ दोस्तों, ये है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस किसका, पास्ट इम्परफेक्ट है ना टेंस का। इसे कंटिन्यूअस ही बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। आप समझते हैं वे लोग क्या, वे लोग क्या, वे सब, क्या वे सब उससे कुछ दे रहे थे, क्या वे सब उसे कुछ दे रहे थे। तो क्या वे सब, तो यहाँ पे दोस्तों वर्ग का प्रयोग होगा, क्योंकि वे लोग या वे सब है ना, इसका सब्जेक्ट है वर दे गिविंग हिम something, गिविंग हिम समथिंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह। तो दोस्तों ये भी एक रूल है किसका, कंटिन्यूअस, किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का। आशा करते हैं आप इसको देख करके आप अपना सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह का मतलब ये वीडियो देख करके आपके सारे साथ में कोई भी बुक्स होंगे, आप उसे देख है ना, इसको देख करके आप बना सकते हैं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका सेंटेंस में एक भी गलती नहीं होगा दोस्तों, बशर्ते आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ज्ञान आपको अच्छी तरह से हो, तभी आप ऐसा कंडीशन में ला सकते हैं। उसके बाद WH बोले तो क्या, क्वेश्चन टैग वाला, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस तरह से, किस कारण, किस हैसियत से, है ना। तो ये सब जो आएंगे वो क्या होगा, WH क्वेश्चन होगा। तो एक इजी मारते हैं, वह मुझे क्यों गाली दे रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों क्यों है, तो इसका रूल जो होगा, रूल्स, सबसे पहले हम लोग WH लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो वाज
या फिर वर, उसके बाद सब्जेक्ट दोस्तों अगर नोट लगा हुआ है लगा देना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। V4 बोलते V1 प्लस ING को हम क्या कहेंगे, V4 कहेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे डबल कौन है, वाई। अब सब्जेक्ट मुझे है ना, वाई यहाँ पे, तो वाई वॉज सी, चलो तो गाली देना, अब्यूजिंग मी। वाई वॉज सी अब्यूजिंग मी। उसके बाद और देखते हैं, क्या आप मुझे कुछ नहीं रहे थे, क्या आप मुझे कुछ नहीं दे रहे थे? तो यहाँ पे सॉरी आप मुझे कुछ क्यों नहीं दे रहे थे? तो यहाँ पे हम लोग डबल एच वाई है, वाई वर यू नॉट गिविंग मी, क्या लगाना है, समथिंग। Why were you not giving me something? ठीक, क्या राधा कृष्ण से प्यार क्यों कर रही थी? Why was Radha loving Krishna? तो ये सब दोस्तों बहुत बड़ा सेंटेंस तो हम लोग नहीं कहेंगे। तो ये था हमारा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। मैं फिर से ये पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ बना करके आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, आपको कुछ न कुछ नॉलेज देता रहूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबों के लिए, आप सभी यूट्यूब के दोस्तों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं नयन सर जी के से फिर से मैं इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।